एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं BGS 183 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अब टाइम का में एग्जाम आने वाला है और जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। आप देख सकते हो मैंने आपके सामने ये ब्लॉक खोले हुए हैं। देयर आर 3 ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड इसके अंदर काफी डिटेल्ड यूनिट है, तो हम ऑफ कोर्स सारा कवर नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कैसे पेपर फ्रेम होगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को ये डिस्कस करने वाले। अगर मैं वॉइस के लिए बोलूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ईयरफोन यूज करें फॉर बेटर वॉइस, क्योंकि कुछ साउंड और वॉइस का इशू है जिसकी वजह से मेरी आवाज थोड़ी कम हो सकती है, तो ईयरफोन्स में बेटर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हम बता देते हैं आपका सिलेबस क्या है। होप सो इतना नॉलेज होगा आपको क्या पढ़ना है। अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करूँ, ब्लॉक 1 हमारा थिंकिंग स्किल्स है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, पंचुएशन स्किल है। देन ब्लॉक 2 हमारा आता है, ये बेसिक्स है, ठीक है, ये जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। देन ब्लॉक 2 हमारा राइटिंग है, कैसे अच्छा लिख सकते हो, राइटिंग इफेक्टिवली। राइटिंग के कुछ बेसिक्स, कैसे डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कॉम्पोजिशन को कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स, ठीक है, कैसे राइटिंग्स होती हैं। एंड देन ब्लॉक 3 इज ऑल अबाउट नोट टेकिंग, नोट्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है, नोट्स कैसे लिखते हैं, सब कुछ ये हमारा है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ आपके पेपर की। तो जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो आपके पेपर का मार्क्स होगा वो 100 होगा एंड वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो डेफिनेटली इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स होंगे, मतलब पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी, उसमें लिटरली ऐसा होगा कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे, बेसिकली 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 मार्क्स ईच, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए 10 मार्क्स ईच के 40 नंबर, जिसमें आपको आपके एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आइदर एक्सप्लेन इट, ब्रीफली डिस्कस एनीथिंग। और जो हमारा सेक्शन सी होगा वो बेसिकली हमारा राइटिंग सेक्शन होगा, जिसमें क्योंकि मैं अपने कोर्स में देख सकते हो आपको पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, कॉम्पोजिशन, और मेनली इन्हीं में से कुछ एक आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि राइटिंग में हमारे पास पैराग्राफ है और कॉम्पोजिशन है। तो आज हम इस वीडियो में यही इन्हीं के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। बट हम हर चीज डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम की कमी। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करें आपके लिए, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं। तो ब्लॉक 1 है ये इंप्रूविंग ऑन द बेसिक्स। अब यहाँ पे काफी कुछ है, आप काफी सारी चीजें दे रखी है। अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो आप की थिंकिंग एज अ राइटर, रीडर, ट्रबल शूटर, स्ट्रेटजीज, देखिए कुछ इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रखी हैं, एक स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग क्रिटिकली और दूसरा थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर। तो इसमें शॉर्ट नोट बनाने को आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं रीडिंग क्रिटिकली के लिए, एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। देखो स्ट्रैटेजीज, ये आपको पूरा रीड करना पड़ेगा, कॉज मैंने बताया हमारे पास टाइम कम है काफी ज्यादा, तो मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रही, बट आई कैन टेल यू कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दे रखा है, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, ये हो गया, ठीक है। वेट अ मिनट, क्योंकि मेरे पास काफी सारे ब्लॉक है, तो हम ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हो सकता है। इवन जो मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, दैट इज बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रैटेजीज फॉर गुड राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा इसमें, तो इसके लिए ये आपका ब्लॉक 2 में, आपका यहाँ पे ब्लॉक 2 में राइटिंग स्किल्स में 1.4 में दे रखा है इसके बारे में। गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन इट। हाँ, ये देखो, थिंकिंग क्रिटिकली ऑफ योर राइटिंग्स। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि राइटिंग्स को कैसे लिखते हैं या फिर राइटिंग्स के बारे में क्या है, तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स पे लिखने को आ सकता है। जैसे कि एज सेड एट द स्टार्टिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, रीडिंग हेल्प्स यू बिकम अ बेटर एंड मोर वर्सेटाइल राइटर। रिफ्लेक्टिंग enables you to be aware of what you already know and what you still need to learn. Reflecting helps us to be aware of your own thinking process. तो इस तरीके से आपको इसके आंसर्स बनाने हैं, फ्रेम करने हैं। टॉपिक सिंपल टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, इन्हीं में सीधे आ जाएगा एक्सप्लेन करो इन टॉपिक को। जैसे हमने ये देखा रीडिंग क्रिटिकली ऑफ राइटिंग, यहाँ पे हमने भी ऊपर देखा था अबाउट, वेट फॉर अ मिनट, तो यहाँ पे हमने भी देखा था। तो इस तरीके से आपके सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि और सवाल डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग, उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग कोहेरेंस एंड कोहेंशन इन अ पैराग्राफ। एक्चुअली जो मैंने सवाल फ्रेम किए हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वो हमारे सीक्वल में नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम बेटर है सीक्वल में डिस्कस करते हैं। हम इसको ऐसे
हर ब्लॉक से मूव करते रहेंगे और देखते चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। दूसरा हमारा आता है एनहांसिंग वोकैबुलरी, तो इसके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी क्या होता है, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी में क्या डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री। Pari, my 5-year-old granddaughter wants to wear blue jeans all the time. She cries loudly. अब आप यहाँ पे जो अंडरवर्ड्स के देखोगे, इनको अच्छे से देखोगे, even an isolated discrete word, they carry some meaning. These words, if you observe carefully, are nouns, adjective, verbs and adverbs. तो ये जो आपने वर्ड्स देखे, I saw देखना क्या हुआ, वर्ब हुआ। ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग, बर्ड को एज ए ब्यूटीफुल डिफाइन किया गया है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। सिटिंग वर्ब है, ऑन अ ब्रांच ऑफ गुलमोहर ट्री, गुलमोहर ट्री इज अ नाउन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं, ये बेसिकली क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन। ऑन द अदर हैंड जो वर्ड्स अंडरलाइन नहीं है वो फंक्शन वर्ड्स हैं, जो क्या होता है, फंक्शन वर्ड्स हम यूज करते हैं हमारे कंटेंट वर्ड्स के हेल्पिंग के लिए, एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंटेंट वर्ड्स हो गया, फंक्शन वर्ड्स हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे। इवन एक क्वेश्चन, होमोनियम्स क्या होता है एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन होमोनियम्स एंड होमोफोन्स, दो चीजें होती हैं। तो अगर होमोनियम्स की बात करते हैं तो एक वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, एक सिंगल वर्ड डिफरेंशिएशन ये होता है। होमोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, ठीक है, सेम स्पेलिंग बट एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। इवन प्रोनाउंस भी सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्लब है, अ क्लब, अब क्लब की मैं बात करूं, पहले सेंटेंस में क्लब का मतलब एक जगह इज एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट। एक क्लब फॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के क्लब होते हैं, मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट है, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, ठीक है। एक क्लब होता है, क्लब इज अ हैवी स्टिक विद थिक एंड यूज्ड एज अ हैंड वेपन, एक वेपन हो गया। देन एक क्लब होता है इज अ वन फोर सूट्स इन अ कन्वेंशनल पेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के जो सूट्स होते हैं ना उनको क्लब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एस है तो एस का क्लब, ठीक है। तो होमोनियम्स क्या होते हैं, एक वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से एंड देन वन वी हैव होमोफोन्स, आई थिंक यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहीं पे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो हम इसको इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग वर्ड बिल्डिंग, इफिक्शंस एंड कंपाउंडिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा हम वो डिस्कस करेंगे, सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन हमारा आता है ग्रामर एंड पंचुएशन स्किल्स। सो ग्रामर इज अ वास्ट टॉपिक, जैसे कि यहीं पे 3.3 द यूज ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश, तो हम टेंसेस एक वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि टेंसेस एक वास्ट टॉपिक है, तो ये आप खुद देख सकते हो क्या है, ठीक है। तो पंचुएशन और कैसे ग्रामेटिकल सब ये ग्रामर फॉर्म है, तो इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ या फिर जो ऐसा हुआ कि हम कर सकते हैं डिस्कस, तो कर सकते हैं। जैसे कि टेंसेस कहाँ कैसे यूज करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड देन उसमें भी हमारे बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन आ सकता है देखे कि यहाँ पे आपको दे रखा है ना, और आपको यूज करना करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस तो देखो वास्ट टॉपिक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, समझ सकते हो कैसे क्या होगा। देन वी आर हैविंग probable hard spots for else learner, nothing important, हम सिर्फ important डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आओ हमारा अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन था, स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग कोहेरेंस एंड कोहेंशन इन अ पैराग्राफ। पहले ना मैं पैराग्राफ की बात कर लेती हूँ कि पैराग्राफ आएगा आपको लिखने को, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। अब पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट होता है सबसे पहली बार, ठीक है। आप जब भी पैराग्राफ लिखोगे तो एक फॉर्मेट को फॉलो करोगे। तो पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, यू विल स्टार्ट अ पैराग्राफ, और सबसे पहले उसमें हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, ठीक है, आप टॉपिक सेंटेंस को स्टार्ट करोगे बात से, एंड देन इट विल हैव सपोर्टिंग सेंटेंसेस, आप अपनी बात को कंक्लूड करोगे, मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हो आप ये लिखोगे, एंड देन हमारा लास्ट आता है कंक्लूजन कि आपने उसको खत्म किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैराग्राफ लिखा जाता है, ठीक है। जो भी टॉपिक दे रखा है आपने उसको लिखा, और या ये आ गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है। हम पैराग्राफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेट करोगे उसको, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दोगे क्या कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है, टॉपिक लिखोगे, कॉज लिखोगे, प्रोसेस, समिंग अप, ये बेसिकली पैराग्राफ का सिंपल सा फॉर्मेट होता है जो बेसिकली हम क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके,
नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आई सेड व्हाट इज कोहेरेंस एंड कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ, ये क्या होता है? तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करने को भी आ सकता है जब आप डिफरेंट पैराग्राफ्स की बात करते हो। एक्चुअली पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है? बेसिकली किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लिख रहे होते हो, जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो पहले हम पैराग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। आपको सपोज एक सवाल आया कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि मैं रीड कर देती हूँ। सपोज हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द टॉपिक राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ हमेशा, एक तो सबसे पहली बात पैराग्राफ लिखने की होती है वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दे रखी है उसी वर्ड लिमिट में हमें पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। तो सपोज आई हैव गिवन यू वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स। अब टॉपिक है आपका वाटर कंजर्वेशन, अ चैलेंज फॉर इंडिया इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। पहले समझो आपसे वो पूछ क्या रहा है, अपने माइंड्स में ना, अपने माइंड में क्रिएट करो वो आप इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है और आप कितना लिख सकते हो, ठीक है। पहले अपने माइंड में, पैराग्राफ लिखने का रूल ये होता है, अपने माइंड्स में टॉपिक्स हेडिंग्स क्रिएट करो, टॉपिक क्रिएट करो, समझो, एंड देन कम टू राइटिंग पार्ट, ठीक है। तो पूछ वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को कैसे सेव किया जाए। वी नो कि वाटर की स्कार्सिटी है, वो भी इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। वाटर कितना ज्यादा स्केयर है, हमको वाटर सेव करना है क्योंकि वाटर अब लिमिटेड है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, कहाँ से शुरू करोगे आप? सबसे पहले आप बात करोगे वाटर की, कि वाटर आप लिख सकते हो कि आपको पता है हमारे अर्थ में जो वाटर का लेवल है वो 71% जो हमारा अर्थ का है वाटर लेवल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस अर्थ इज इन द फाउंड इन ओशियंस, ओशियन में है। और वो आपको पता होगा कि वो जो ओशियन वाला वाटर है उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है। तो इसीलिए जो यूजेबल वाटर है, या फिर आप कह सकते हो द परसेंटेज ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ, वो बहुत कम है। तो इस तरीके से आपको अपना जो भी आपको आइडिया है पैराग्राफ में, यही होता है कि आप अपना माइंड यूज करो। आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या सोच सोच के लिख सकते हो। अब वाटर सेव करने के लिए कोई ऐसा बहुत रॉकेट मिसाइल तो नहीं लगानी है, नॉर्मल टॉपिक है, डेली लाइफ से, तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब आप शुरू करा, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कैसे कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। और ये भी पता है हमको कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है धीरे धीरे अर्थ में खत्म होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और हम वी आर वेस्टिंग, मैं एक तरीके से डिक्टेट कर देती हूँ, वी आर वेस्टिंग प्रीशियस वाटर ऑन द अर्थ फॉर सम रीजन और द अदर। हम पानी बर्बाद कर रहे हैं ना। 70% of the land area on our earth is water, but only 1% of water is 1% is the only human that can use it। मतलब 70% water है हमारी अर्थ में, लेकिन सिर्फ उसका 1% यूजेबल वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं। सो वाटर कन्वर्सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि पैराग्राफ लिखने का रूल ही होता है पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करो, आपका टॉपिक सेंटेंस। अब अपनी बात को सपोर्ट करो। अब सेकंड आप अपना सपोर्टिंग सेंटेंस लिखोगे, यहाँ पे कायदे की बात आप लिखोगे, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो। वाटर कंजर्वेशन सबसे पहले आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लिख सकते हो। जब रेन होता है तो उस वाटर को सेव करने के लिए, और इस तरीके से आपके जो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट आपको करना होता है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, कि इस तरीके से करना है वरना ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पता हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अब आप लास्ट ऐसे कर सकते हो क्योंकि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड कीप आवरसेल्फ अवेयर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मतलब लास्ट में आप इस तरीके से कंक्लूड करते हो कि आप एक ऐसे प्लेज ले रहे हो या आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो कि हाँ आप उस पर काम करोगे, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी शुड टुगेदर कम फॉरवर्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखोगे। अब मैंने एज आई आपको एग्जांपल दिया है, किसी भी तरीके का कोई भी पैरा आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हो गया। अब जो मैं बात कर रही थी अबाउट अ क्वेश्चन, बेसिकली वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था अबाउट पैराग्राफ में, इसमें कि इसमें बात हुई है स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग कोहेरेंस एंड कोहेंशन इन अ पैराग्राफ। तो उसके लिए आपको कोहेरेंस एंड कोहेंशन क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कोहेरेंस के बारे में, एंड देन वी हैव कोहेंशन क्या होता है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। बेसिकली कोहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सब टेक्निक्स होती हैं, आप एक पैराग्राफ में यूज कर सकते हो। कोहेंशन कुछ डिवाइसेस होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जो हम बेसिकली एक पैरा में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा, आप देखा होगा, इसमें उन्होंने इतने सारे डिवाइसेस यूज किए हैं जो हाईलाइट है। मैं पैरा नहीं पढ़ रही, बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरा। फर्स्ट देख रहे हो, सेकेंडली, मोरओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब हम अपने पैरा में कुछ एक ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना जो एक तरीके से आप कह सकते हो अट्रैक्टिव तो नहीं, बट
उस पैरा में क्या बोल सकते हैं, एक पैरा को स्मूथ बना देता है। ये आपको एज अ राइटर लिखने में आप आसानी से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को शो करके एक लॉजिक और रिलेशनशिप शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ये जो वर्ड्स और फेसेस होते हैं, विल यू हेल्प एज अ राइटर टू मूव स्मूथली फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट एंड शो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे बोला मैन हैज बीन एबल टू स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सो वाइडली फॉर मेन रीजंस। अब मेन रीजंस को देखो, अब पहला ही इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है कि एक मैन एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ फॉरेस्ट में रहना है। अब पॉइंट ये है, यहाँ फर्स्ट यूज किया और दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए सेकेंडली वर्ड हमने यूज किया, तो आपको काफी क्लियर आ रहा है रीजन। पहला रीजन फर्स्ट और दूसरा, तो ये होता है हमारा कोहेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। अब आगे हम और डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पैराग्राफ, ये आप देख लेना क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। देन कम प्रोसेस, उसी का पार्ट है, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी यूनिट सीखेंगे क्योंकि मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ओके, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग भी आती है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे क्या फ्रेम करना है। अब हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट और क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं एक राइटिंग के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में आओ, सबसे ऊपर एक राइटिंग का एग्जांपल देती हूँ आपको जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा था राइटिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ राइटिंग में एक राइटिंग की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। तो बेसिकली वो जो राइटिंग है वो है हमारी एक्सपोसिटरी राइटिंग। व्हाट इज एक्सपोसिटरी राइटिंग? एक्सपोसिटरी राइटिंग बेसिकली होती है एज अ राइटिंग दैट एम्स टू इन्फॉर्म इट्स रीडर्स। मतलब इस टाइप की राइटिंग में ना हम सारे फैक्चुअल राइटिंग्स इंक्लूड करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गई, न्यूज स्टोरीज हो गई, बिजनेस राइटिंग्स हो गई, ठीक है। अगर इसको मैं आसानी से बताऊं एक आसान तरीके से, एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड एक्सपोसिटरी राइटिंग, मतलब हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इज टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। और राइटिंग इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, नरेटिव राइटिंग होती है, पर्सुएटिव राइटिंग होती है। कॉमन रिकॉग्नाइज राइटिंग है और इसमें लिखने को आ सकता है क्योंकि ये आपके इस लेसन में भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रॉड है तो मैं सब में नहीं घुस रही यूनिट, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तीन राइटिंग तो बेसिकली पता ही है और नहीं पता तो पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, नरेटिव राइटिंग क्या होती है, ठीक है। अब हर राइटिंग का एक स्पेसिफिक गोल होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, काफी डिटेल में राइटिंग करते हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में मैंने इतना डिटेल में लिख दिया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। देखो हर एक का गोल होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्सपीरियंस इन द गोल, ठीक है। एंड नरेटिव राइटिंग रीड्स द स्टोरी। नरेटिव राइटिंग में क्या होता है, बेसिकली हम एक स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, आई एम द नरेटर, मैं कोई कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। Persuasive writing convinces the reader that a specific position is in the right position, ठीक है। बट जो expository writing होता है, expository writings हमको क्या करता है, it gives the reader the fact they need about a specific topic, ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग सिंपली, अगर मैं कोई राइटिंग कर रही हूँ बहुत सिंपल फैक्ट्स एंड टॉपिक, सपोज मैं ताजमहल के बारे में कुछ लिखना चाह रही हूँ, तो मैं ताजमहल के बारे में क्या लिखूंगी, जो ऑलरेडी फैक्ट्स गिवन है उस टॉपिक पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे उसको समझने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली फैक्चुअल राइटिंग होती है, ठीक है, यूजुअली प्रेजेंटेड इन अ लीनियर फॉर्मेट, और एक लॉजिकल फॉर्मेट होता है क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी फैक्ट्स हमेशा लॉजिकल होते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आप एक स्टोरी फ्रेम कर रहे हो, एक नरेटिव राइटिंग लिख रहे हो, आप अपने आप से प्लॉट ट्विस्ट करोगे, अपने आप कहानियां बनाओगे, वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, बट दिस इज अ फैक्ट, फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया राइटिंग्स के बारे में। अब हम आगे और बात करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है नोट्स के बारे में। हम नोट्स के बारे में और बात कर लेते हैं, नोट्स कैसे बनाना है। तो एक मैं आपको नोट का क्वेश्चन और कराती हूँ। नोट के क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है हमारा कि एक नोट का और एक ईमेल का भी हम क्वेश्चन और करेंगे। सो नोट्स में हमारा क्वेश्चन ये है, गिव मी अ मिनट। What aspect of format, structure, etiquette and language should be considered while writing an official email? Write an official email to the head of your institution keeping all these aspects in mind, ठीक है। तो अब हम ये जो हमारा नोट वाला कंसेप्ट है ना, ये हमारे ब्लॉक 2 में है, ठीक है। तो हम ब्लॉक 2 में जल्दी से यूनिट 4 खोल लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आपको ये भी करा देती हूँ। इसमें काफी कुछ है, अगर आप देखोगे तो कंटेंट बहुत वास्ट है हमारा, ठीक है। तो अभी हम इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें ईमेल्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी है, नोट्स भी हैं, और इन सबका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। तो जो मैंने अभी आपको सवाल पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था, वो इसी से रिलेटेड, तो हम ये सारा एक बार देख लेते हैं। ईमेल के बारे में पता ही होगा, ईमेल क्या है, एक तरीके से रिटन कम्युनिकेशन है ना। ईमेल इज व्हाट, इट्स
इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ईमेल? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। तो आप ये लिख सकते हो। और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लोग ईमेल का यूज ही क्यों करें? इसलिए तो करते हैं। पहली बात ये फास्ट है ना, फास्ट है, चीप है, यू डोंट हैव टू पे मच अबाउट इट, कुछ पे करना पड़ता है नहीं, सिंपल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ऑल्सो, क्योंकि ये पेपर को सेव करता है। तो इस तरीके से आप ईमेल को डिफाइन कर सकते हो। अब जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रीड किया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ईमेल के बारे में, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहली बात की क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, और क्या लैंग्वेज है जो आप एक ऑफिशियल ईमेल को लिखने में यूज करोगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर हो गया ईमेल का, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक ऑलरेडी अटैच कर रखा है। सबसे पहले आता है हेडर कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, द मैसेज हेडर एंड द मैसेज बॉडी। एक मैसेज की बॉडी होती है, ठीक है, जो मतलब कंटेंट होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, सब्जेक्ट लाइन, देयर इज अटैचमेंट, कोई कुछ अटैच करना है आपको उसके साथ, और ये मैसेज दे रखा है, किसको भेज रहे हो, टू, सब्जेक्ट, कहाँ से, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर है, आपको देखना पड़ेगा। फिर उसमें उन्होंने पूछा था, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रखा है व्हाट्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हैंड रिटन लेटर्स एंड ईमेल्स, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ईमेल में आपका यही वाला पार्ट आएगा, कैसे लिखते हैं। और इवन उसमें क्वेश्चन ये भी आया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन रीड किया, जो एक सैंपल बताया कि राइट एन ऑफिशियल ईमेल, कोई भी आपको ईमेल लिखने को दे देगा बिकॉज कोर्स में, और कुछ भी आपसे पूछ रहा है किसी भी चीज को, कोई टॉपिक, तो आपको ईमेल लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे आप ईमेल? अनटिल अनलेस आप तभी लिख सकते हो जब आपको फॉरवर्ड पता हो लिखना कैसे, ठीक है। देन नीचे आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी आ सकता है, नो डाउट, उसका आपको सेम चीज है। रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स आर बेसिकली यूजुअली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल, ऑर्डरली एंड कॉन्साइज मैनर। रिपोर्ट क्या होती है? कोई भी चीज मैंने करी, उसको मैं प्रॉपर एक एक्यूरेट फॉर्म में शो कर दूं और आपको शो कर दूं, मतलब रिप्रेजेंटेशन है रिपोर्ट एक तरीके का, बट इट शुड बी लॉजिकली एंड इन अ कॉन्साइज, इन अ गुड मैनर, ठीक है। द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट थिंग्स दे डू नॉट नो, हेंस ऑल डिटेल्स नीड टू बी इंक्लूडेड। किसी भी चीज के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, सपोज मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ टॉपिक ईमेल वाला, ठीक है, तो मैं एक रिपोर्ट बना सकती हूँ, उस टॉपिक पे सब बता सकती हूँ कैसे लिखते हैं। पॉइंट क्या होना चाहिए? रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट इन अ सेंस करेक्ट होनी चाहिए, क्लैरिफाई होनी चाहिए, और इतनी क्लियर राइटिंग और रीडिंग होनी चाहिए कि मैं समझ सकूं, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए लैंग्वेज एक तरीके से। अब यहाँ पे आपको दे रखा है रिपोर्ट को किस तरीके से लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ब्रीफ, एक्यूरेट, कंप्लीट, क्लियर होनी चाहिए, यूजुअली रिटन इन थर्ड पर्सन, इसको हम थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखते हैं, 3 थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। एंड रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, नो डिस्क्रिप्शन। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, हम फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रूव करते हैं, दिखाते हैं, तो रेलेवेंट डिटेल्स होने चाहिए। इमोशनल ओवरटोन्स नहीं होने चाहिए। देखो रिपोर्ट्स की यही बात होती है, बिल्कुल फॉर्मल और सिंपल, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट दे रहे हो, जैसे कि अभी अपना पैराग्राफ लिखा, उसमें कुछ इमोशनल ओवरटोन्स थे कि पानी खत्म हो रहा है, हमें कंजर्व करना चाहिए, नहीं। जब आप रिपोर्ट बनाओगे, अब वाटर कन्वर्सेशन पे अगर रिपोर्ट आई, डिफरेंस समझना। जब आप पैराग्राफ लिखते हो ना, तो पैराग्राफ में आप पूरा एक तरीके से डिटेल्स शेयर करोगे, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट की बात करूंगी वाटर कंजर्वेशन में, तो सिर्फ आप रिपोर्ट शो करोगे कि हमारे इंडिया में 71% वाटर है, उसमें से ये है, इस तरीके से, सिर्फ रिपोर्ट्स, नथिंग टू डिस्कस देयर, ठीक है। और जो भी होगा आपके फैक्ट्स होंगे, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, तो दिस इज अबाउट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे राइटिंग के फॉर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं जो इंपॉर्टेंट है ना वो डिस्कस कर रही हूँ, मैं इवन सारे ब्लॉग्स भी स्क्रॉल नहीं कर रही, बिकॉज वी हैव अ वास्ट कंटेंट, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, गिव मी अ मिनट। मैंने आपको एक बता दिया इसका, उसके बाद हमने एक राइटिंग का सवाल कर लिया, ठीक है, और हमने क्रिटिकल थिंकिंग देख लिया, हमने होमोफोन्स देख लिया, हमने पैराग्राफ देख लिया कैसे लिखते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेंशन देख लिया। एक सवाल आ सकता है अबाउट द नोट्स का, जिसमें ये हमारा ब्लॉक 3 में जो हमने नहीं देखा, मैं इसको करा देती हूँ आपको। व्हाट इज कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। ये देखो यहाँ पे मैंने खोल रखा है, 2.7 कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, ये आ सकता है राइट अ शॉर्ट। पहले मैं नोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नोट्स क्या होते हैं। नॉर्मली अगर मैं नोट्स के बारे में बात करूँ, नोट्स क्या होते हैं? जो भी आपने पढ़ा या जो भी कोई डिटेल है, उसका एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है नोट। एक बड़ा सा चैप्टर है मेरी बुक में, यही यूनिट है, सपोज ये ब्लॉक 3 है, या कोई भी एक यूनिट है, अब वो काफी बड़ा है, मैं उसको समराइज करके छोटा सा बनाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ जो मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे काफी सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड है कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड। यह एक टेक्निक है नोट लिखने की, इज सिंपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय, अब अगर इसके बारे में लिखने को आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना किसने बनाया, किसका मेथड था ये। इट वाज बाय प्रोफेसर वॉल्टर पॉक ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो कि वो प्रोफेसर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के थे, इसीलिए उन्होंने इस मेथड का नाम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वो कॉर्नेल मेथड रख दिया।
अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखो नोट्स बनाने का फॉर्मेट होता है, इस मेथड में आपको ये वाला, इस फॉर्मेट में ये वाला मेथड है, इस मेथड में आपको बहुत कम प्रिपरेशन है, ना आपको कोई टेबल बनानी, ना कोई डायग्राम बनाना, ठीक है, विच मेक इट्स आइडियल फॉर नोट टेकिंग ड्यूरिंग अ लेक्चर। अगर मैं कोई लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, मुझे नोट्स बनाने हैं ना, तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, द नोट्स पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3-4 डिफरेंट सेक्शंस। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, अब जैसे कि मैं नोट्स बना रही हूँ तो हेडिंग्स आएंगी ना, सपोज आई एम मेकिंग नोट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, मैं बायोलॉजी में ह्यूमन हार्ट के बारे में बना रही हूँ, तो ह्यूमन हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेन्स होती हैं, तो प्रॉपर एक एक हेडिंग्स आएंगे, ठीक है। देन टाइटल, डेट आपने ऊपर लिख दी, टाइटल बायोलॉजी का है, ह्यूमन हार्ट, अब कीवर्ड जो जो है अंदर, वेना कावा, सुपीरियर एंड जो भी सब है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, सिंपल पॉइंट था। अब इसमें जो कि ज्यादा कुछ नहीं होता, नीचे क्वेश्चन दैट कनेक्ट्स पॉइंट, डायग्राम एंड स्टडी प्रॉब्लम। देखो नोट का काम ही, और नीचे समरी, नोट्स का काम ही क्या होता है, बड़ी सी चीज को समराइज कर देना, ठीक है। कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कोई बड़ी चीज है जिसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया, मुझे समझ में आएगा, जैसे कि एक बड़ा सा पैराग्राफ था, उसको मैं लिखूंगी वही अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करने के लिए, तो ये हमारा हो गया कॉर्नर नोट मेथड, ठीक है। तो ये यूनिट भी खत्म होती है 4 वाली, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अबाउट नोट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार ये देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट था। एक हमने राइटिंग स्ट्रैटेजीज, मैंने बोला स्ट्रैटेजीज आप देख लेना एक बार, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ये सब हमने देखा था ना। रुको मैं आपके लिए ये वाला पेज खोल देती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये आप सिलेबस देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये देखते हैं इसमें हमने क्या क्या देखा। हमने स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी, फिर हमने वोकैबुलरी में होमोनियम्स देखे, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ डिस्कस करा विच वाज कोहेरेंस एंड कोहेंशन। हमने नोट से कॉर्नर नोट मेथड देखा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग्स देखी, और कौन कौन सी राइटिंग्स होती हैं ये भी आपको उसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव नरेटिव, ये सब भी डिफरेंशिएशन करने को आ सकता है। हमने इवन ईमेल देखा, हमने रिपोर्ट देखा, तो हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया है। अब आ जाओ, अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ ना, तो हर चीज लिखने का फॉर्मेट होता है, सेम इस तरीके से कॉम्पोजिशन का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन। जो कॉम्पोजिशन होता है ना, गिव मी अ मिनट, हाँ, कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। स्टार्ट सेम हम इंट्रोडक्शन से करते हैं कॉम्पोजिशन को भी, जो भी हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन दो, फिर हम लिखते हैं उसकी बॉडी, जो भी टॉपिक है बॉडी लिखोगे, जो भी मतलब जो भी कंटेंट है, और फिर हम कंक्लूड कर देते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैराग्राफ में और मतलब फॉर्मेट में पैराग्राफ और कॉम्पोजिशन की, ठीक है। अब हमें वेल डेवलप्ड कॉम्पोजिशन लिखना है। अब मैं यहाँ पे सैंपल डिस्कस करती हूँ आपके साथ। बहुत कॉमन सैंपल यूज किया है मैंने यहाँ पे, सोशल मीडिया यूजेस। आपको एक कॉम्पोजिशन लिखना है, सवाल है आपका ये, राइट अ वेल डेवलप्ड कॉम्पोजिशन ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया यूजेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले तो सोशल मीडिया यूजेस, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हो आप इसको, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में एक सेकेंड, ओके सबसे पहले हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया इज अ टूल दैट इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर दीस डेज। सोशल मीडिया होता क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया ऐसे कैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हम सब अवेयर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, हमारी इंट्रोडक्शन में आएगा सोशल मीडिया है क्या, फिर बॉडी में हमारे उसके एडवांटेजेस आएंगे, डिसएडवांटेजेस आएंगे, देन हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा यूथ इज स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया, है ना। वी यूथ सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इससे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसका दे दिया। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी 2 साइड्स हैं, एक हमारा एडवांटेज है, एक हमारा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है ना, इस पर तो काफी सारे डिबेट्स भी होती हैं। अब आप स्टार्टिंग करोगे एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। अब आप अपने पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्ट से लिख सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा ग्रेट डिवाइस है एजुकेशन के लिए। यू आर कनेक्टिंग विथ मी थ्रू सोशल मीडिया, आप एजुकेशन ले रहे हो मुझसे, कैसे, थ्रू सोशल मीडिया। तो ये एडवांटेजेस हो गया। कैसे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए क्लिक में आपको मिल जाती है। कोई वेरियस टॉपिक, कोई डाउट है, आप यूट्यूब पे, क्रोम पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। इवन सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ा हब हो गया है एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं, जो भी बिजनेस है, आप आराम से प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर इन सोशल मीडिया। तो आप एक तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, आपका बिजनेस, आपका जो भी आपका वो है, एक तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ये आपके एडवांटेज होगा। इस तरीके से आप
जो भी कॉम्पोजिशन या पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, वो सारा क्रिएटिविटी होता है। आप कहाँ तक सोच के क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप कैसे लिख सकते हो। किसी भी एक चीज को काफी तरीके से लिखा जा सकता है। एक नॉर्मल से टॉपिक को काफी अट्रैक्टिव वे में भी लिख सकते हो, और आप उसको नॉर्मल भी लिख सकते हो, तो वो आपकी स्किल्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें सोशल मीडिया के, डिस्पाइट बहुत सारे एडवांटेज होने के बाद भी सोशल मीडिया के कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में। ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि पहली बात, इसमें प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, मतलब आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, सो हैकर्स हैं, साइबर बुलिंग हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको एज अ सैम्पल दे रही हूँ, कोई भी कॉम्पोजिशन लिखने को आ सकता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमें लिखना था सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपने उसके बारे में बताया। क्योंकि उसने पूछा था डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो आपका बॉडी में आ गया, तो यहाँ पे आप इसके डिसएडवांटेज लिख सकते हो क्या है, ठीक है, एंड देन लास्ट आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एक कॉम्पोजिशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन राइटिंग हो गया। तो बेसिकली इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कुछ राइटिंग्स पे, कुछ ग्रामर पे, बेसिकली कैसे राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप्स की पैराग्राफ्स हैं, क्या राइटिंग है। ब्लॉक 2 में राइटिंग में था राइट अ कॉम्पोजिशन, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग में हमने 3 टाइप की राइटिंग देखी, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, ठीक है। एंड देन नोट टेकिंग में हमने डिफरेंट देखो टेक्निक्स देखी नोट की, कैसे कैसे लिखते हैं। ये है, इस तरीके का आपका पेपर आएगा। आप एक बार इनको डिटेल में तो नहीं, बट हाँ हेडिंग से समझ के कर सकते हो। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून, टेक केयर, बाय।